माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज देख रहे होगे हम बेबस लाचार की तरह सैनिक कभी देश की सरहद की हिफाजत करता था, आज अपनी हिफाजत करने में हमारा कोई नहीं आ रहा। इसीलिए सभी पार्टियों के मैंने फ्लैग डाले ताकि कोई तो पार्टी हमारा दर्द सुन ले, चाहे बीजेपी रहो, चाहे कांग्रेस रहो, शिवसेना रहो, राष्ट्रवादी रहो, एक भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं मिलना चाह रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। आप देख रहे होगे लगातार प्रशासन हमारे पुलिस खामोश लाचार की तरह, बेबस की तरह हमें जवानों को देशद्रोही की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। जब हम सवाल पूछने के लिए जाते हैं तो हमें सीएजी स्टेशन के पास ही रात सुबह ही डिटेन कर लिया जाता है, क्योंकि हमारा जवान का दर्द सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं, मोदी साहब सुनने के लिए तैयार नहीं, हमारे विपक्ष वाले भी हमारी दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं। पर इनका इसके खिस्से में इसका कैरेक्टर पता है और इसके खिस्से में इसका कैरेक्टर पता है, इसीलिए एक दूसरे को यहाँ पे ऐसे आंखों में आके देख के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि जवान हिंदुस्तान का जवान होता है, उसका दर्द मिटाने के लिए हम पूछ रहे हैं आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा था, वही संविधान से हम मांग रहे हैं कि हमें न्याय दे दो। हम भारत के नागरिक हैं और हमें न्याय चाहिए, पर हमारी बेबस लाचार खामोश मीडिया हमारा दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम अभी सीएजी स्टेशन के पास खड़े, पर इसके बाद जो भी आंदोलन होगा ये इतना भयानक और जबरदस्त होगा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हमें रोकने की कोशिश करोगे तो भी नहीं रुक पाएगा ये आंदोलन। इसलिए हम लाचार की तरह नहीं, हम एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जीना चाहते हैं। फिर भी हमारी गोदी मीडिया, हमारे मंत्रीगण, नेतागण, मुख्यमंत्री साहब, आपने तो पूरा ये खरीद के रखा है पुलिस प्रशासन। अरे देशद्रोही की तरह यहाँ पे ये वर्दी को सिर्फ फाड़ी जाती है, वर्दी के ऊपर अपमान किया जाता है, ये पुलिस प्रशासन है। वो एक एलसीबी वाला, वो काला, वो चश्मा लगा के घूम रहा था, वो क्या बोला पता है रास्ते में? बोला हमें आतंकवादी बोल रहा है। मुंह इसका काला है और अंदर से भी काला निकला है। इसीलिए उसको जब मैं बोलने गया, बोला ये गलत बोल रहे हो आप। हम भारत माता की, भारत माता की। खुद बोल रहे हम आतंकवादी है क्या? और वो अपना पावर का मिसयूज करने के लिए, चमचागिरी करने के लिए अधिकारी को दिखाना चाहता है कि मैं देखिए साहब कैसे कर रहा हूं, उछल कूद करके इनको पकड़ा मैंने। ये हमारा दर्द है। इसीलिए उनको बताना चाहता हूं, अगर सैनिक देश की रक्षा कर सकता है ना, तो सैनिक न्याय लेने का भी तरीका जानता है। और ये न्याय लेने के लिए संविधान रहा नहीं है, संविधान के पैर पे कुचलने वाला है संविधान करने की कोशिश किया जा रहा है। पर संविधान के माध्यम से हम न्याय तो लेंगे, पर आंदोलन इस प्रकार होगा, उग्रवादी से भी भयानक आंदोलन हम करने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ हमारे क्रांतिवीर सैनिक बैठे, जो दर्द लेके बैठे, उसका दर्द मिटाना चाहते। भगत सिंह ने संसद में बम फोड़ा था, किसने फोड़ा था? अंग्रेज सुन नहीं रहे थे उसका आवाज, उनका दर्द सुन नहीं रहे थे हमारे देश को आजाद कराने के लिए। इसी तरह अभी सैनिक जो गुलाम बना के रखे, उसको आजाद कराने के लिए मुझे यही क्रांति की जरूरत है। और वही क्रांति में रुकने वाला नहीं, चाहे फांसी लगा देना, सूली चढ़ा देना, चाहे देशद्रोही साबित कर देना, या तो पाकिस्तान रिटर्न भेज देना हम सैनिकों को। पर अभी यह आंदोलन या तो न्याय मिलेगा या तो हम मिटेंगे, यही हमारा तरीका रहेगा। इसके बाद ये देखिए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने एक आजाद हिंद की फौज स्थापना की थी, तुम मुझे खून दो मैं, और चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने क्रांति लाई थी, भगत सिंह ने फांसी पे चढ़ गए थे, इनकी प्रेरणा। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो आराध्य देव, स्वराज्य स्थापन किया था, और यहाँ पे राम जी ने वनवास भोगा था, सीता को भी इसने परीक्षा लिया था, और राम है तो सब कुछ मुमकिन है। इसी तरह बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा था, भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, और आज संविधान की वजह से हम यहाँ पे चिल्ला पा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है। तो इसीलिए ये क्रांति अभी रुकने वाले नहीं है। अभी हम यहाँ पे सीएसडी के स्टेशन के पास है, रात को यहाँ पे पड़े थे चट्टी पे, यहाँ पे 10-10, 20-20 पुलिस यहाँ से पुलिस थाना से मुझे पूछने के लिए आ रहे थे, आप कहाँ हो, कब जाने वाले हो, कब जाने वाले हो। ये तुमको पता है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये आपको ही पता है, पर आप मुंह खोलना नहीं चाहते।
क्योंकि आपको जवान को न्याय देना नहीं है, जवान का पैर रगड़ना है, जवान का गला दबाना चाहते हैं आप, इसीलिए आप बोलने के लिए खामोश हो। आप मुख्यमंत्री नाम के लिए हो पर आप मुख्यमंत्री के काबिल नहीं हो। इसीलिए आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं, अगर जवान को न्याय नहीं मिल सकता इस देश में तो मंत्री को कोई मतलब नहीं है। अभी ये आंदोलन अलग अलग स्वरूप में बदल जाएगा और ये आंदोलन का बदलने का स्वरूप का इसलिए बदल रहा है क्योंकि हमारी जिंदा मीडिया हमारा दर्द दिखाना नहीं चाहती, हमारा मीडिया हमारा नहीं सुनना चाह रहा है। इसीलिए आप देखिए हमारे साथ फिर से सर जुड़ गए। ऐसे कई जवान यहाँ से आते जाते पर हमारा दर्द मिटने वाला नहीं है। ये दर्द अभी जवान पूरा दर्द हिंदुस्तान को बताना चाहता है। इसीलिए इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंचाना। जो भी पीड़ित जवान होगा वो जवान देश सेवा के लिए गया था, उसको एक आतंकवादी की तरह कर दिया है। वो देश में नौकरी नहीं कर सकता, वो प्राइवेट कंपनी में भी उसको धक्का मार के निकल जाता है क्योंकि पुलिस थाना की वेरिफिकेशन पहुंच जाता है कि इनको मिलिट्री से निकाल दिया है, पैरामिलिट्री से निकाल दिया है। उसी वजह से उसको वहां से धक्का मार के निकल जाता है। समाज में उसका शोषण किया जाता है, उसके गांव में परिवार में शोषण किया जाता है और कई कई जवान सुसाइड कर लेता है। हमारा जवान डिसिप्लिन के नाम से एक सेवा में जुड़ा था और उसको अनडिसिप्लिन के नाम से इन्होंने पेट पे लात मारी। अरे जब युद्ध लगता था, लड़ाई होती थी, तब क्रिमिनल वालों को जेल से छोड़ के युद्ध में खड़े करते थे। पर आज उनको पता है युद्ध लगने वाला नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल ही युद्ध है। आज सत्ता के ही युद्ध चल रहा है यहाँ पे और इसीलिए ये अभी सोच रहे कि जवानों को भी हम गुलाम बना के रखे, घरों में काम करवाए, निजी काम करवाए। अगर नहीं करता है तो डिसिप्लिन के नाम पे उसके पेट पे लात मारा जाए। अगर कोई जवान अधिकारी को बोलता है आप गलत कर रहे हो तो उसके ऊपर अनडिसिप्लिन की कार्रवाई करके घर भेज दिया जाए। ये दर्द हमारा है और वो भेजने के बाद वो देशद्रोह की तरह जिल्लत की तरह जिंदगी जिताए, ये ना हो, इसीलिए लड़ाई चल रही है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हर एक भाई को बताना चाहता हूँ, सिविल जनता को हम आह्वान करते, हम हाथ जोड़िए सभी जवान, सिविल जनता को आह्वान करते कि हमारे साथ आइए, हमें न्याय दिलाइए और सरकार को पूछिए ये सवाल। हम किसी पार्टी के नहीं थे, हम पूरे हिंदुस्तान के थे। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूँ, सैनिक पूरे देश का होता है, उसी के साथ पूरी जनता सैनिक के साथ आए, यही हमारा दर्द है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, सीरीडी स्टेशन के पास मंत्रालय के सामने जाते ही हमारे पास 3-3, 4-4 पिंजरे की गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके रखी इन्होंने। क्यों? इनमें दम नहीं, ताकत नहीं है। ये देवेंद्र फडणवीस जी, अगर आप मंत्रीगण, नेतागण जवान को न्याय नहीं दे सकते तो पाकिस्तान के हाफिज सईद के पास से चूड़ियां लेके पहन लो ताकि अच्छा लगोगे और सत्ता लेते रहो। पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री जी, आप तस्वीर खींचने के लिए जाते हो, मिठाई खाते हो जवानों के साथ, पर ये झूठे मिठाई नहीं खाना है। हमें न्याय चाहिए, न्याय। इसीलिए हम न्याय चाहेंगे, न्याय लेके रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, जय जवान, जय जवान। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राग करू शकत नाही ना, मग मला तुम्ही माझं तो दुःख समजावं. समजून घेतो म्हणून त्याच्यावर तेवढं चांगलं राहतो ना. मी सगळ्या लोकांनी सांगतो, मी तो माहिती म्हणून मी एकटा आलो इथं. आलो कोणी घेऊन आलो तिकडून मी. आता तुम्हाला नाही मग मी सांगितलं एकटा साहेब, आलो, या इथं, याला या. माझं मग तू माहिती नाही का? जुडाला चला, मग जाऊ आपण जुडाला.